नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और जावा प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे इन डेप्थ का एक शॉर्टिंग टॉपिक। शॉर्टिंग में हमने लास्ट वीडियो में देखा था बबल शॉर्टिंग, जिसमें एलिमेंट्स को हमने क्या किया था, अरेंज किया था बाय यूजिंग बबल शॉर्ट। और अब हम यूज़ करने जा रहे हैं आज की टेक्निक कौन सी है, सिलेक्शन शॉर्ट। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस को समझ लेते हैं कि सिलेक्शन और बबल में डिफरेंस क्या है। सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली इंडेक्स बेस्ड होता है और बबल शॉर्ट बेस्ड होता है एलिमेंट पर। जैसे कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में देखा था, जिसमें मैंने बताया भी था आपको कि वो कैसे काम कर रहा है आपके लिए। कि सपोज कि बबल शॉर्ट में क्या था, करंट एलिमेंट अगर अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो इसकी पोजीशन क्या होती थी, बदल जाती थी। और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो क्या होता है, वो एलिमेंट वहीं रुकता है और नेक्स्ट एलिमेंट एरे में आगे ट्रेवल करता है। ठीक ना। सिलेक्शन शॉर्ट में क्या है, इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे 40 है, 40 तो इसका जो इंडेक्स है वो 0 है। तो 0 पे बैठा हुआ एलिमेंट या रखा गया एलिमेंट पूरे एरे में किस इंडेक्स पे शॉर्ट होगा, यानी इससे छोटा एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे। तो पूरे एरे में ट्रैवल किया, पहले तो निकला 10, ठीक है। क्या 10 से छोटा भी कोई मिल रहा है? हाँ, -30, -30 से छोटा 45 नहीं है, 49 नहीं है। तो ये क्या डिसाइड हुआ है यहाँ पर कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है वो सेकंड नंबर के इंडेक्स से क्या होगा, इंटरचेंज होगा। और 0 पे 30 आ चुका है और यहाँ पे क्या हो गया, 40 आ चुका। नाउ अब 10 का एक्सचेंज होना है। 10 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो 10 से छोटा कोई भी इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी अरेंज है। नाउ 40 अगेन रेस में आ चुका है, फिर से बाहर। तो 40 से बड़ा या सॉरी छोटा एलिमेंट कहाँ है, तो इससे छोटा एलिमेंट मिल रहा है 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर के इंडेक्स पर। तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे, बाकी अपनी पोजीशंस पर बने रहेंगे। तो दिस इज नोन एज द सिलेक्शन शॉर्ट। तो आइए जल्दी से इसका एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि इसको प्रोग्राम को, इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाएगा। तो बबल शॉर्ट हम लोग बना चुके थे प्रोग्राम, तो एक बार उसी प्रोग्राम पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया था, बबल शॉर्ट का लॉजिक, अगर याद हो आपको। तो इस प्रोग्राम में मैंने बबल शॉर्ट के थ्रू काम किया था। तो आइए इसी प्रोग्राम के अंदर या इसी प्रोग्राम को हम लोग दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और बबल शॉर्ट के लिए, सॉरी सिलेक्शन शॉर्ट के लिए रेडी करते हैं। तो शॉर्टिंग 2, और वो प्रोग्राम मैंने पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पर पहले तो शॉर्टिंग क्लास का नाम चेंज कर देना और 2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे पहले बताया आपको कि क्लास का नाम और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर सिलेक्शन नाम दे देता हूँ और इस फंक्शन का नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ और एरे पास कर दिया है। तो बबल शॉर्ट में क्या क्या एलिमेंट चाहिए थे, कितने वेरिएबल्स चाहिए थे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में, कि सिलेक्शन शॉर्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सिलेक्शन शॉर्ट बिगिन माय फ्रेंड। तो इसमें किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए एक स्मॉल, यानी जो पूरे करेगा। पास इज इक्वल्स टू 0। इंडेक्स लूप चाहिए होगा, एक इंडेक्स चाहिए होगा मेरे को, और एक आई लूप एलिमेंट पे मूव कराने के, क्योंकि इंडेक्स भी पता चलेगा ना कि किस पोजीशन पे चेंज होना है, ठीक है ना। और इंटरचेंज यानी स्वैप करने के लिए एक टेम्प वेरिएबल, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। फॉर पास इज इक्वल्स टू 0, पास लेस देन p डॉट लेंथ -1 और पास प्लस। तो जब ये पहला शुरू, यानी क्या शॉर्टिंग बिगिन हो चुकी है, तो पहला शॉर्टिंग लूप चल चुका है, तो स्मॉल इज इक्वल्स टू हो जाएगा p ऑफ पास, जिसको हमने क्या किया, कंसीडर किया सबसे छोटा एलिमेंट। इंडेक्स इज इक्वल्स टू हम लोग कर लेते हैं पास, यानी उसकी पोजीशन होल्ड कर ली। तो इस समय पास की जो भी पोजीशन है उस पर रखा हुआ एलिमेंट
एरे में किस इंडेक्स पर इंटरचेंज होगा ये हम लोग यहाँ पता करेंगे। int पास प्लस 1 लेस देन p डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। अब कंपेयर करते हैं, इफ p ऑफ i लेस देन स्मॉल, तो अगर आपके एरे में मिलने वाला एलिमेंट शॉर्टिंग लूप के पहले एलिमेंट से छोटा है तो स्मॉल हो जाएगा p ऑफ i और उस पोजीशन को होल्ड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये शुरू कर रहा है कि शॉर्टिंग किस इंडेक्स के लिए होनी है, यानी पास बढ़ता रहेगा और इंडेक्स मिलते रहेंगे। अब ये एलिमेंट पूरे एरे में किस इंडेक्स पे इंटरचेंज होना है वो यहाँ से पता चलेगा, यानी इससे छोटा एलिमेंट अगर कोई मिलता है तो पहले पोजीशन होल्ड करेगा और सबसे छोटा एलिमेंट निकालने के बाद एक कंडीशन चेक होगी, इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू पास। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडेक्स और पास सेम है तो मतलब वो एलिमेंट सबसे छोटा था, यानी ऑलरेडी वो क्या है, अरेंज है। और अगर इनकी वैल्यू चेंज हो गई, सपोज दैट सबसे छोटा एलिमेंट जो मेरे पास पहले था वो था 1 और इससे छोटा एलिमेंट कोई मिला ही नहीं, तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी इंडेक्स पास बराबर हुआ ही नहीं या चेंज ही नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे मान लीजिए 91 था और 1 मिल रहा था 7 नंबर पे, तो 0 पे रखा हुआ एलिमेंट 7th नंबर के इंडेक्स से इंटरचेंज होगा यहाँ पर। temp इज इक्वल्स टू p ऑफ पास और p ऑफ पास इज इक्वल्स टू p ऑफ इंडेक्स, p ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू temp। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस प्रोग्राम को थोड़ा सा इंसाइट डेवलप करनी होती है। और ये क्या है हमारा, ये सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट या इंडेक्स नीड टू एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज होना है, पॉइंट आउट या फाइंड इंडेक्स through which pass index will exchange the element। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन शॉर्ट के थ्रू अपना काम कर। तो आइए इस प्रोग्राम को भी रन कराते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। तो कुछ रैंडम 10 एलिमेंट्स दिए जाएं और उनको हम लोग चेक करते हैं कि वो किस तरीके से इंटरचेंज होंगे। तो 10 एरे एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, सपोज एट 98, 89 ले लीजिए, चलिए 65, 32, 10, 87, 75, 61, काउंट कर लेते हैं एक बार, 3, 6, 7 एलिमेंट है, 3 और देना, 74, 22, 30। अब देखिए यहाँ पे 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 89, इसको हमने क्या कंसीडर किया, सबसे छोटा एलिमेंट। अब इससे छोटा पूरे एरे में कहीं हम ट्रैवल करेंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, 1, 2, 3, यानी 0 पे रखा हुआ एलिमेंट 3rd नंबर के एलिमेंट से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। उसके बाद फिर से 65, यानी 10 उधर जा चुका होगा, 65 से छोटा एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, तो 10 ऑलरेडी बाहर जा चुका था, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, 22 एक्सचेंज होगा, यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन आपस में इंटरचेंज होगी। ठीक है, तो इसी बेस पर क्या है, सिलेक्शन शॉर्ट काम कर रहा है। ये देखिए दिस वन और दिस इज द शॉर्टेड एरे और दिस वन इज द सिलेक्शन शॉर्ट के लिए अनशॉर्टेड एरे जो दिया मैंने उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा सिलेक्शन शॉर्ट का प्रोग्राम और सिलेक्शन शॉर्ट का कोड, जिसको आप अपने सिस्टम पे रन करा के ज़रूर देखिए और हमारी अगले वीडियो के लिए वेट करिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना और एरे से कोई भी एलिमेंट
डिलीट करना, ठीक है, वो भी हम लोग फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। तब तक के लिए इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।